अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि आयोदोस किले के जंदान में डेफने फ्लादियोस से कहती, क्या तुम वही शख्स नहीं थे फ्लादियोस जिसने वालेरिया की खातिर आंद्रियास से दुश्मनी मोल ले ली थी? फ्लादियोस कहता, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ये झूठ है। इसी दौरान आंद्रियास जंदान के अंदर दाखिल होता है और फ्लादियोस के पास आकर कहता, फ्लादियोस, तुम रोम के सबसे बड़े झूठे हो। पहले तुमने वालेरिया को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया, फिर इसे छोड़ दिया। सिर्फ मुझसे नफरत की वजह से तुमने इस मासूम लड़की को धोखा दिया। तो फ्लादियोस कहता, आंद्रियास, तुम एक घटिया झूठे इंसान हो, तुम में जरा भर भी गैरत नहीं है, बात ऐसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और फिर यगीत आगे बढ़ता है और जोर जोर कर फ्लादियोस को मारने लग जाता है और बुरी तरह उसे पीटता है। आंद्रियास यगीत को पकड़कर पीछे हटाता है और कहता है, यगीत बस करो, अपनी जगह वापस जाओ। और फिर यगीत पीछे हट जाता है। आंद्रियास कहता, आह वलेरिया आह, वो रोम की सबसे खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की थी। क्या तुम जानती हो, अब वो मौत के दहाने पर है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उस लड़की को बीमार कर दिया। फ्लादियोस कहता, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता था। आंद्रियास कहता, तुम अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम इस पर शर्मिंदा हो, है ना? और फिर फातिमा से कहता, फातिमा, तुम फ्लादियोस को नहीं जानती। फ्लादियोस रोम का सबसे सर्द, सबसे ज्यादा जज्बाती, सबसे ज्यादा बेरहम और सबसे ज्यादा घटिया कमानदार है। फ्लादियोस का कोई दोस्त नहीं है। क्यों? क्या तुम जानती हो? क्योंकि इसने इन सब दोस्तों को धोखा दिया। क्या ऐसा नहीं है पुराने दोस्त? फ्लादियोस कहता, नहीं, ये सब झूठ है फातिमा, खबरदार इनकी बातों पर यकीन न करना, खबरदार। और फिर यगीत कहता, आह फ्लादियोस, तुम्हें अब फातिमा से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही देख रही है कि तुम किस किस्म के घटिया आदमी हो। फ्लादियोस कहता, तुम बेगैरत लोग, तुम क्या चाहते हो? आंद्रियास कहता, हम तुमसे क्या चाहेंगे, हम उरहान के जंगी मंसूबे चाहते हैं, इसके मरकज, इसकी फौजें, इसका अगला इक़दाम, तुम हमें एक एक करके सब कुछ बताओगे। तो एवरानोस कहता, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा आंद्रियास। तो डेफने जोर जोर कर हंसने लग जाती है और कहती है, और ये अब भी पुरएतमाद नजर आने की कोशिश कर रहा है। आंद्रियास कहता, हम देखेंगे, शहनशाह के समुद्र में उतरने के लिए तुम मेरे लिए जरूरी हो। तो फ्लादियोस कहता, आंद्रियास, तुम मुझे मार भी दो तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं नहीं बोलूंगा। आंद्रियास कहता, फिर मैं तुम्हें एक लाश दूंगा फ्लादियोस। हाँ, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आई कि तुम दोनों को यहाँ क्यों लाया गया है? तुम नहीं समझे। और फिर इसके बाद डेफने अपना खंजर निकालती है और उसे फातिमा के बाजू पर दे मारती है और फातिमा का बाजू जख्मी कर देती है। यह देखकर फ्लादियोस कहता, फातिमा, जबकि यगीत भी आगे बढ़ता है और डेफने को रोकता है और उसे पकड़ते हुए कहता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर फ्लादियोस फातिमा से कहता, फातिमा, तुम ठीक हो ना फातिमा? और फिर आंद्रियास के कहने पर यगीत पीछे हट जाता है और आंद्रियास फ्लादियोस से कहता, मैं आज रात फिर आऊंगा, तुम गौर से सोचो। मैं नहीं जानता कि फातिमा कितने वार सहेगी, लेकिन तुम फातिमा के लिए डेफने की नफरत को अच्छी तरह जानते हो। फ्लादियोस कहता, मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं तुम्हें मार डालूंगा आंद्रियास। और फिर आंद्रियास जंदान से रवाना हो जाता है, जबकि डेफने भी उसके पीछे रवाना हो जाती है और जंदान का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और फिर यगीत फातिमा से कहता, तुमने हमें इस हाल में डाल दिया, अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो मैं अपने बाबा की बगावत में रुकावट बन जाता, लेकिन इसकी बजाय तुमने। तो फातिमा उसकी बात काटते हुए गुस्से से कहती, दफा हो जाओ यगीत, दफा हो जाओ। और फिर यगीत दफा हो जाता है। जबकि इधर मरकज में हम देखते हैं कि उरहान साहब और बाकी सब सिपाही धमाकों की वजह से जमीन पर गिरे पड़े होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करते हैं। उरहान साहब जरकुतै के पास आते हैं और उसे पकड़कर उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, जरकुतै साहब आप ठीक हैं, आंखें खोलें। जरकुतै साहब आंखें खोलें। और फिर जरकुतै उठता है और फिर उरहान साहब एक एक करके सब सिपाहियों को उठाते हैं और कहते हैं, चलो क्या सब ठीक हैं? तो सब सिपाही कहते हैं, हम ठीक हैं। इस दौरान सामने से ही शहनशाह भी अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाता है। शहनशाह को देखकर सब लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। शहनशाह कहता, तुम्हारे सरदारान जलील और रुस्वा हो चुके हैं और फिर भी तुम पूछ रहे हो कि तुम ठीक हो या नहीं उरहान? तो उरहान साहब कहते, भाई को भाई के खिलाफ करने वाले गद्दार। और फिर शहनशाह कहता, तुम मेरी नजरों में वही अहमियत रखते हो जो तुम्हारे सिपाही मेरी नजरों में रखते हैं। मैंने तुमसे कहा उरहान, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी लूली लंगड़ी रियासत का अंजाम लाऊंगा। हल्का तंग हो रहा है उरहान, भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। और फिर जरकुतै उरहान साहब से कहता, मेरे सुल्तान वो बहुत ज्यादा तादाद में है। और फिर उरहान साहब कहते, हम पीछे हट रहे हैं, चलो। और सब पीछे भागने लग जाते हैं। ये सब देखकर शहनशाह अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है, इनके पीछे जाओ, जाओ, इन्हें पकड़ो। और सब सिपाही उनके पीछे भागते हैं। जबकि इस दौरान पीछे से ही शहनशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंच जाता है और ये सारा मंजर देखकर कहता, उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी इख्तिताम के दहाने पर है। जबकि इधर जंगल में थोड़ा आगे आने के बाद उरहान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, हम
अलग हो जाएंगे, वरना हम इस जगह से जिंदा नहीं निकल सकते। हम जाम वादी के गार में मिलेंगे। तुरहान कहता जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर जरकुता कहता मेरे सुल्तान। उरहान साहब कहते मैंने कहा फैल जाओ, और सब सिपाही चारों तरफ फैल जाते हैं। जबकि इधर जंदान में फातिमा खातून एवरनोस की जानब देख रही होती है और अपने दिल में कहती तुम्हारे कितने चेहरे हैं, तुम किसी ऐसे शख्स को कैसे छोड़ सकते हो जिसे तुमने कहा कि तुमसे मोहब्बत है, तुमने अपने बच्चे को कैसे पीछे छोड़ दिया। और फिर एवरनोस यानी फ्लादियोस फातिमा से कहता तुम ठीक हो फातिमा, तुम्हारा बाजू। फातिमा कहती क्या तुम उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। इस पर एवरनोस के पास कोई जवाब नहीं होता और कहता है मेरी नजरों में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। फातिमा कहती लेकिन वो है, हम आज रात शादी करने वाले थे, लेकिन हमारी मेहंदी वाली रात तुम्हारा पुराना इश्क तुम्हारी बच्ची के साथ आ गया। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने सोचा मैं जिस एवरनोस को जानती हूँ वो ये नहीं करेगा, वो अपनी बच्ची को पीछे नहीं छोड़ता। एवरनोस कहता मैं नहीं जानता फातिमा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जान सकता था, मैं नहीं जानता था कि कोई बच्चा है। फातिमा कहती तो क्या वो तुम्हारा बच्चा है। एवरनोस कहता मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, शायद। फातिमा कहती कितने सालों से तुमने उसे नहीं देखा। एवरनोस कहता 9 या 10 या शायद 11 साल, मुझे नहीं मालूम फातिमा, मैंने बाद में उसे नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा ना सुना, मुझे कोई खबर नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। इस पर फातिमा खामोश रहती है और अपना चेहरा फेर लेती है और फिर कहती मैं क्या सोचती हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन मुझे यकीन है, मुझे तुम पर यकीन है, तुम बाप बनने की बहुत ख्वाहिश रखते थे। मुबारक हो एवरनोस साहब, तुम एक ही रात में बाप बन गए। इस पर एवरनोस खामोश हो जाता है। जबकि इधर जंगल में तुरहान, शामिल और बाकी सब सिपाही आगे भाग रहे होते हैं। तुरहान कहता चलो जल्दी करो, घोड़ों की तरफ चलो भाइयों, और सब मुसलसल आगे की जानब भागते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि शहनशाह अपने सिपाहियों के हमरा उनके पीछे लगा हुआ होता है। कंतराली अपना तीर उनकी जानब छोड़ता है और आगे की जानब भागता है, जबकि शहनशाह भी अपनी कमान से तीर खींच कर कंतराली को मारने की कोशिश करता है, जो कंतराली के सीधा पांव पर जा लगता है। और फिर शहनशाह कहता चलो इनके पीछे लगो। कंतराली आगे आगे, जबकि सब सिपाही उनके पीछे पीछे लगे होते हैं। और फिर तरफ भागते भागते जरकुताय एक जानब से निकलकर तुरहान के पास आ जाता है। एक सिपाही कहता जरकुताय साहब हमारे सुल्तान आपके साथ थे, वो कहाँ हैं। तो जरकुताय कहता हम मुख्तलिफ सिमतों में गए, मैंने उनका सुराग खो दिया। और फिर एक जानब से कंतराली भी जख्मी हालत में वहां पहुंच जाता है। अब्दुर्रहमान कंतराली को सहारा देता है। जरकुताय कहता हमें सुल्तान तक पहुंचना है, चलो, और वहां से जाने लगता है, लेकिन कंतराली चल नहीं पा रहा होता। शामिल कहता कंतराली क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे भाई, क्या तुम ठीक हो। तो कंतराली हाँ में सर हिलाता है। उसके जख्म को देखकर जरकुताय अयाज से कहता अयाज तुम कंतराली के पास रुको। और बाकी सब सुल्तान के पीछे रवाना होते हैं। और फिर इधर शहनशाह अपने घोड़े पर सवार अपने सिपाहियों के हमरा आगे बढ़ रहा होता है। इस दौरान उरहान साहब सामने से निकल आते हैं और अपनी कमान खींचकर एक तीर शहनशाह को दे मारते हैं, जो शहनशाह के सीधा बाजू पर आ लगता है। उरहान साहब कहते गद्दारी से बनाई गई तुम्हारी सल्तनत तुम्हारे सर पर गिरा दूंगा। शहनशाह चीखते हुए कहता इसे मार दो। उरहान साहब वहां से पीछे की जानब भागने लग जाते हैं, जबकि शहनशाह के सिपाही उनके पीछे लग जाते हैं। शहनशाह अपने बाजू का तीर तोड़ता है और गुस्से से कहता ये आखिरी बार है उरहान। जबकि इधर उरहान साहब जब आगे की जानब भाग रहे होते हैं तो उनके सामने कुछ सिपाही आ जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कितने में ही शामिल, तुरहान और बाकी सब सिपाही आ जाते हैं और कहते हैं मेरे सुल्तान हम आ गए हैं, और उन पर हल्ला बोल देते हैं और देखते ही देखते सबको मौत के घाट उतार देते हैं। सबको मारने के बाद शामिल उरहान साहब से कहता क्या आपने शहनशाह को खत्म कर दिया है मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते अभी नहीं, इसका वक्त बाकी है। इस दौरान मजीद बड़ी तादाद में सिपाही आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर तुरहान कहता ज़ाहिर है इन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, वो कुत्तों के गोल की तरह आ रहे हैं। और फिर सब लोग वहां से पीछे की जानब भागने लग जाते हैं। और फिर इधर जंगल में एक जगह पर शहनशाह के जख्म को दागा जा रहा होता है। डस्पिने एक तलवार को गर्म करके शहनशाह के जख्म को दागती है और शहनशाह चीखते हुए कहता उरहान। और फिर कहता है तुम्हारी तलवार खुदा के चुने हुए रोमन शहनशाह को छू गई है, तुम्हारी सारी राया, तुम्हारा सारा खानदान मेरी तलवार के साये में गिड़गिड़ाएगा। डस्पिने कहती ठीक है, अपना ख्याल रखें। और फिर शहनशाह उठता है। इस दौरान शहनशाह उसके पास आता है, जिसे देखकर शहनशाह पूछता उरहान कहाँ है शहनशाह साहब। तो शहनशाह कहता वो भाग गया, लेकिन सिपाही उसके पीछे हैं। तो शहनशाह गुस्से से कहता मुट्ठी भर आदमियों को तुम कैसे नहीं पकड़ सकते। तो शहनशाह कहता ये उरहान है शहनशाह, वो मुट्ठी भर आदमियों के साथ आपके इतने करीब तक पहुंच गया था। इस दौरान एक सिपाही भागता हुआ शहनशाह के पास आता है और एक पैगाम देते हुए कहता जनाब अच्छी खबर है। शहनशाह उसे खोलकर पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद खुश होते हुए कहता अगरचा वो भाग गया, लेकिन उरहान के दिल का एक टुकड़ा हमारी मुट्ठी में है। जिस खबर का हमें इंतजार था वो आ गई है शहनशाह। फातिमा और एवरनोस हमारे कब्जे में है, इन्हें अब आयोदोस के कैद खाने में रखा गया है। यह सुनकर शहनशाह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बहुत खूब, पहले हम इनसे उस्मानियों के जंगी मंसूबे जानेंगे, फिर इनकी लाशें उरहान के कदमों में फेंक देंगे। मैं समांदीरा में दामात्रस महल में तुम्हारा इंतजार करूंगा शहनशाह साहब।
आयदोस जाओ और कैदियों को फौरन मेरे पास लाओ। ये सुनकर शहंशाह वहां से रवाना हो जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।